26वीं तरमीम पे बहुत खुश होकर बोला था कि ब्रूट मेजॉरिटी से हमने पास करवाई है, धड़ल्ले से। तो बेटा जब ब्रूट मेजॉरिटी से पास करवाई है तो फिर 28वीं पर भी आओ। फिर क्यों जान निकल रही है ये कि भाई पैसा NFC में से कटेगा या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट उसमें से कटेगा। इस माइक के अलावा भी आवाज़ आती, वो कहते हैं ना कि मालूम नहीं मेरे सयाद को कि घुटती है अगर सांस तो खुलती है ज़ुबां, और कि जितना हमारा गला दबाया जाएगा उतनी ही आवाज़ हमारी ज़्यादा गूंज से निकलेगी। अभी मेरे भाई ने कहा कि इंशाल्लाह ताला कि हम जीतेंगे। हम जीते हुए थे, हम जीते हुए हैं, बस फॉर्म 47 आ गया रास्ते में। और अफसोस तो ये है कि सन 47 पाकिस्तान और फिर आके कहानी कहाँ ख़त्म हुई 47 पे, कि इन 77 सालों में जो तरक्की की है वो सिर्फ यही तरक्की की है। बाकी जितना हमें पता है और जो आपको बताएंगे उससे ज़्यादा की स्टोरीज़ आप लोगों को पता है। अब ये और बात है कि माफ़ कर दीजिएगा कि ज़ाहिर है पूरा मुल्क ही वो कहते हैं ना कि उस खौफ के साए में है कि वो बात इतनी मीडिया तक आती क्यों नहीं है। बाकी चीज़ें तो बाद में, इस वक्त जो सिंध में करप्शन का बाज़ार गर्म है कि अब वो कहते हैं ना कि वो हद लिमिट हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। और जिस किस्म के सिंध के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेला गया है, तालीम, सेहत, उनकी जॉब्स, वो तो सब बातें अलग हैं। अब वो कहते हैं ना कि वो आग उनके घरों तक पहुंची तो फिर उनको ख्याल आया कि ओह इस आग को तो बुझाना चाहिए। पिछले दिनों एक ड्रामा भी हुआ हमारे ज़िले सांगड़ में। हमारे एक SP साहब, उन्होंने कहा ऐसे कैसे, ये अड्डे कोई और क्यों चलाएगा, मैं किस लिए बैठा हुआ हूँ, मुझसे मदद लीजिए। तो वो पता चला कि जितने भी वहाँ पर आइस, क्रिस्टल और सब चीज़ें थी वो थानों में चल रही थी। और बाकायदा मैं बार बार वही कह रही हूँ ना कि आप लोगों को ज़्यादा पता है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो इन्होंने जो नौजवान नस्ल है सिंध की, ये तोहफ़ा दिया है इन्होंने। जो कहते हैं ना सिंध सरकार कि ये चौथा टेन्योर है और चीख चीख के बोलते हैं कि हमें आवाम ने वोट दिया है। तो वो अभी आपने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जिस तरीके से बंदर बांट हुई है, सोमरो, घोमरो, चन्ना, बाजारी, राहो पोटो, फुल पोटो, तो कितनी कास्ट, वो कहते हैं कि अब अंधों ने जो रेवड़ियाँ हैं वो अपने घर में बांटी हैं। अब किसी के पास होंगे पैसे तो वो जॉब ले सकेगा। फिर उसके बाद करप्शन के जी, वो एक फूड इंस्पेक्टर ने 2 अरब 9 करोड़ और 98 लाख की करप्शन की है और उनको नौकरी से निकाल दिया। आप सब लोग यहाँ बैठे हुए 2 अरब 98 करोड़ की करप्शन के बाद नौकरी की ज़रूरत रहती है। मज़े से 2 फैक्ट्रीज लगाएं, 4 घर के लोगों को दोबारा से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब दिलवाएं और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। मतलब ये जॉब से निकालने का, उससे पहले भी आपने देखा होगा ये जो मटियारी मोटरवे में सारा कुछ हुआ और उसके बाद निकाल देते हुए, तो वही है ना कि वो जेब कुतरे पहली दफ़ा पकड़ा गया तो उस्ताद भी वहीं कहीं खड़ा था और वो आया और चपत लगा के बोला कि दोबारा से ऐसे मत करना। तो ये उस्ताद पीछे ही होते हैं जो नोटिफिकेशन निकाल देते हैं कि नौकरी से निकाल दिया और पैसों का पता नहीं चला। तो देखिए हम लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली। वो कहते हैं असर तो हो गई है, मगरिब और इशा में भी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हम अपने आने वाली नस्ल को क्या देकर जाएंगे और क्या देना चाह रहे हैं। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये नहीं कि मैं इस पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ या मतलब ये कि हम ज़ाहिर पीर साहब की क़यादत है या हम मुरीदैन हैं, लेकिन आप लोगों को पता होगा तारीख़ का कि सिंध धरती के असली सपूत जो सूर्या बादशाह, जो वो कहते हैं ना कि वो उस वक्त सारी चीज़ें और मरात और तमाम चीज़ें हो सकती थी, मगर वही कहते हैं कि उनका जज्बा, एज क्या थी और उसके बाद उन्होंने अपने लिए शहादत क्या चुनी। और बस ऐसे तो बात करूँगी तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। अभी यही बात है कि सिंध के वारिस कौन, सिंध धरती के वासी कौन, ये मुट्ठी भर 4 लोग कौन होते हैं फैसला करने वाले। एक तो दुनिया चल ही फाइल्स पे, ऑडियो और वीडियोस पे। यहाँ किसी के पास वीडियोस थी, पाकिस्तान में क्या हो गया, और तो और एप्स्टीन फाइल पे तो जंगें शुरू हो गई हैं कि उन पे तो ट्रंप भी मजबूर हो गया। तो अब ये नहीं हो सकता कि करप्शन की फाइल्स इनकी हो, खाया इन्होंने हो और उसके बाद वो अपने कान कटवाने के बाद
अपनी और हम सब की नाक भी कटवाने पर तुल जाएं कि ये जो देख रहे हैं, जो बहुत खुशी से बोला था, आप लोगों को पता होगा कि 26वीं तरमीम पे बहुत खुश होकर बोला था कि ब्रूट मेजॉरिटी से हमने पास करवाई है, धड़ल्ले से। तो बेटा जब ब्रूट मेजॉरिटी से पास करवाई है तो फिर 28वीं पर भी आओ। फिर क्यों जान निकल रही है ये कि भाई पैसा NFC में से कटेगा या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट उसमें से कटेगा। बेसिकली ये प्रोजेक्ट 2 कमाऊ प्रोजेक्ट है ना, इन्हीं से तो सारा कुछ चलता है। नहीं बाकी और भी हैं, हमारे थाने हैं, बाकी सब पूरा सिस्टम है, फूड उसका और ये तमाम चीज़ें। कभी आप लोगों ने भी आवाज़ उठाई? सिंध के गंदम चूहे खा गए, सिंध की गंदम में मट्टी रेत वो करके वो सब गायब हो गए। कभी हमारी सहाफ़ी बरादरी ने भी आवाज़ उठाई? आप लोग ड्रोन से 4 चीज़ें दिखा के आवाम को खुश करते हैं कि ये काम हो रहा है। ये तो अब खुदा जाने किसने मुहिम चलाई और हमें कराची के बारे में पता चला, लोगों को, दुनिया को। हमें तो पता था कि कराची में चल क्या रहा है और इनका अरबों खरबों का बजट जा कहाँ रहा है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि प्लीज़ मतलब ये कि आधा सच ख़तरनाक होता है, पूरा सच दिखाया करें। और अब आज देखिएगा हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर किसी वज़ीर को कोहनी मार के उठाया जाएगा कि उठ तू भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। फिर उसके बाद सिंधी में कह रहे हैं उन्हें जो बूथ सामने हों और हम इधर डब्बी में चल रहे होंगे, पता ही नहीं चल रहा होगा कि हम लोग क्या कह रहे हैं। तो थोड़ा वो कहते हैं ना कि इस कार्य खैर में, इस जहाद में आप लोग भी हिस्सा लें और जो हमारे कायदीन की जो बातें हैं और जो बिल्कुल सिंध के हक़ में बातें हैं, सिंध की आवाम के हक़ में बातें हैं, एटलीस्ट उसको आवाम के कानों तक पहुँचाएँ। बाकी तो अगर करप्शन पे बात करना शुरू करेंगे तो 3 दिन लग जाएंगे। अभी आते हुए बोर्ड बाहर देखा था, ऑफिस सिंध रेवेन्यू तो खा गए, ऑफिस क्यों खोला हुआ है, वो भी हमारे सामने। तो बस अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अब देखें आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या पिटारी में से निकलता है, और फिर देखें कि वाकई सिंध कार्ड कौन सा निकलता। अभी तो मैंने ये देखना है कि आया फिर मतलब वापस से वो मातम करेंगे कि हम सिंध के सपूत हैं। सब कुछ बेचने के बाद, धरती माँ के सौदा करने के बाद अब देखते हैं कि क्या निकलता है। बाकी बस जो हुए हैं, बस फॉर्म 47 आ गया रास्ते में। और अफसोस तो ये है कि सन 47 पाकिस्तान और फिर आके कहानी कहाँ ख़त्म हुई 47 पे, कि इन 77 सालों में जो तरक्की की है वो सिर्फ यही तरक्की की है। बाकी जितना हमें पता है और जो आपको बताएंगे उससे ज़्यादा की स्टोरीज़ आप लोगों को पता है। अब ये और बात है कि माफ़ कर दीजिएगा,